हेलो एवरीवन, मुस्कान जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 किसने जीती? Who won the 9th Women's National Ice Hockey Championship 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली एंड लद्दाख। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहीं की जो महिला टीम है उन्होंने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप को जीता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले के काजा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये याद कर लें कि हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, CDRI ने किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की? By what name did CDRI develop the Omicron test kit? इसके लिए ऑप्शंस हैं सिवॉम, विओन, ओम एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ओम। CDRI का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी रूप से निर्मित किट को विकसित किया है जिसका नाम है ओम। ओम परीक्षण किट को इन्होंने विकसित किया है और ये किसी सरकारी संस्थान द्वारा बनाया जाने वाला पहला किट है। और अगर स्वदेशी रूप से पूछा जाए तो ये इसकी थर्ड पोजीशन है। स्वदेशी रूप से बनाई जाने वाली यह तीसरी किट है और इसकी लागत जो है वो मात्र 150 रुपये की है। 150 रुपये में इसे लगाया जा सकेगा और ये 2 घंटे के भीतर बता देगा कि कोरोना है कि नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय मूवी कौन सी बनी? विच इंडियन मूवी बिकेम शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं मरक्कार, अरेबिक दलिंते सिंघम, जय भीम, ऑप्शन ए और बी दोनों, एंड पुष्पा द राइज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एवं बी दोनों। इसका मतलब है कि मरक्कार, अरेबिक दलिंते सिंघम और जय भीम दोनों को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और ये दोनों भारतीय मूवी हैं। इससे पहले मदर इंडिया, सलाम मुंबई और लगान को ऑस्कर के लिए नामित किया जा चुका है और इसके बाद अब ये अरेबिक दलिंते सिंघम और जय भीम ये दोनों मूवी चौथी भारतीय फिल्म बन गई है जो ऑस्कर के लिए नामित की गई है। मरक्कार, अरेबिक दलिंते सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंडरब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? विच स्टेट्स अंडरब्रिज वॉज नेम्ड आफ्टर जनरल बिपिन रावत? इसके लिए ऑप्शंस हैं उड़ीसा, बिहार, पंजाब और गुजरात। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में अंडरब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया है। इसको बनाने में कुल 48 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर वहाँ की राजधानी है। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रेंस अवार्ड 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं 12, 23, 17 और 29। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 29।
इस पुरस्कार में उपहार के तौर पे कुल 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और इस बार 15 लड़कों को और 14 लड़कियों को पुरस्कृत किया गया है। और इसमें नवाचार के क्षेत्र में 7, समाज सेवा में 4, शैक्षणिक में 1 और खेल में 8, कला और संस्कृति में 6, बहादुरी में 3, इन सारी श्रेणियों में बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? When was the National Voters Day celebrated? इसके लिए ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 25 जनवरी, 16 जनवरी और 12 जनवरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हो गई है और इस बार ये 12वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। इस बार की जो थीम थी 2022 की जो थीम है राष्ट्रीय मतदान दिवस की, वो आपको याद होना चाहिए। इस बार की थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ये थीम आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा, जो कि 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना? विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर इन द वर्ल्ड? इसके लिए ऑप्शंस हैं रूस, चीन, भारत और जापान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भारत। भारत दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। भारत ने 2021-22 के दौरान 114 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ कुल 1,23,846 मैट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है। खीरे की खेती, प्रोसेसिंग और निर्यात सबसे पहले कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ और वो 1990 के दशक में हुआ। इसके बाद ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसके निर्यात और खेती शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, आर नागास्वामी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आर नागास्वामी हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही अ फेमस? इसके लिए ऑप्शंस हैं राजनेता, कवि, पुरातत्वविद एंड लेखक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पुरातत्वविद। आर नागास्वामी का निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ है और उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह सम्मान उनको 2018 में दिया गया था। उन्होंने इसके अलावा 100 से अधिक पुस्तकों की रचना भी की है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति आर्मन सर्किसियान ने अपने पद से इस्तीफा दिया? Which country's president Arman Sarkisian has resigned from his post? इसके लिए ऑप्शंस हैं जापान, रूस, आर्मेनिया और इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आर्मेनिया। और अजरबैजान दो ऐसे देश हैं जो कि सन 1918 में रूस से आज़ाद हुए थे और ये दोनों देश नागोर्नो कोरबाख क्षेत्र को लेकर के आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आर्मेनिया में राजनीतिक संकट का माहौल पैदा हो गया है और इस राजनीतिक संकट को वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आर्मन सर्किसियान, वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्मेनिया देश की वर्तमान में जो राजधानी है वो येरेवान है। आर्मेनिया देश की मुद्रा आर्मेनियन ड्राम है और आर्मेनिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री निकोल पसिन्यान है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए क्योंकि आर्मेनिया आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम? इसके लिए ऑप्शंस हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक,
इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत सामान्य एफडी नागरिकों के लिए 6.75% का ब्याज और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% का ब्याज देगी। और इसकी जो न्यूनतम राशि सीमा है वो 20 लाख और अधिकतम राशि सीमा 2 करोड़ रखी गई है। और इसकी अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष होगी। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।